लास्ट क्लास में हमें पढ़े थे इल्मे रियाजी के बुनियादी आमाल यानी जैसे जमा, नफ़ी, ज़रब और तक़सीम, जिसके ताल्लुक से आप वर्कशीट भी हल किए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट कसरें, मसावी कसरों को समझना और आशरियाई अदाद को समझना। तो ये आज हमारे तीसरे सेशन की सलाहियतें हैं, जिसे कसरे किसे कहते हैं और मसावी कसर कैसे होते हैं, आशरियाई अदाद क्या हैं, इनके मुतालिक आज हमें मालूमात हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हमें पढ़ेंगे कसरों के बारे में। कसरें इसे अंग्रेज़ी में फ्रैक्शंस कहा जाता है, दोनों नाम याद रखें। अब इसके ताल्लुक से हम एक तो यहाँ जब हमें किसी चीज़ को बाँटते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स शामिल होते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो यहाँ 2 दोस्त हैं, तुम्हें हैं और तुम्हारे 2 दोस्त हैं अगर समझो, और वहाँ और एकला दोस्त है तुम्हारा, तो टोटल अब तुम्हें 4 जने हो गए। अब 4 लोग हैं, अब 4 दोस्त हैं तुम्हें और क्या है, एक चॉकलेट है। अब ये चॉकलेट क्या करना, तमाम दोस्तों में बराबर से बाँटना तुम्हें। तो किस तरीके से बाँट सकते हैं तुम्हें करके? अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ देखो, चॉकलेट को क्या कर सकती हैं तुम्हें, 4 टुकड़े कर सकती हैं। 4 टुकड़े करने के बाद में हर एकले को क्या होता, एक-एक टुकड़ा दे सकती हैं। जैसे देखो यहाँ इसे 1 टुकड़ा है, इसे 1 है, इसे 1 है, इसे 1 टुकड़ा है। अब हमें इसे 1/4 हिस्सा बोलती हैं या 1/4 बोलती हैं। यानी 4 हिस्सों में, फिर से देखो यहाँ पर, अब जो ये एक ही चॉकलेट था, ये एक चॉकलेट को अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसे भी एक चॉकलेट मिला, इसे भी एक चॉकलेट मिला, इसे भी एक चॉकलेट, इस तरीके से नहीं करते। एक ही चॉकलेट इन तमाम को मिला है। चारों हिस्सों को मिलाने से एक चॉकलेट बनेगा। यानी अब ये जो है 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ये भी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है, ये भी 4 हिस्सों में से एक हिस्सा है। तो इस तरीके से इनको तमाम को जो हिस्सा मिला है, वो कहलाएगा 1/4 हिस्सा या 1/4 कहेंगे हमें। इसे ही क्या है, हमें यहाँ पर इल्मे रियाज़ी में कसर कहते हैं। तो कसर क्या है, इस तरीके से होती है, एक सालिम शय का एक हिस्सा होती है। अब आगे देखते हैं हम यहाँ। सवाल है कसर क्या है? तो कसर क्या है, किसी सालिम शय का हिस्सा होती है। सालिम शय यानी ऐसी शय जो एक मुकम्मल हो। जैसे हमें अब क्या कहेंगे, 1 सेब कहेंगे, 2 सेब कहेंगे। ये जो है सालिम यानी एक मुकम्मल शय है, तो उसे क्या कहते हैं, हमें सालिम शय बोलते हैं। अब उसका एक हिस्सा लिए हैं, एक सेब है, उस सेब का आधा हिस्सा लिए हैं, तो अब आधा क्या हो गया, कसर हो गई। तो उसे क्या है, हम इस तरीके से लिखते हैं, ए बटा बी की शक्ल में लिखते हैं। अब ये क्या है, बी क्या है, ये देखेंगे हमें। ये जो है कौन-सा भी अदद हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन-सी भी एक सालिम शय हो सकती है, गिनती का अदद 1, 2, 3, 4, 5, कौन-सी भी एक गिनती का अदद यहाँ पर आ सकता है एक ही जगह पर। बी की जगह पर भी कौन-सा भी एक गिनती का अदद आ सकता है। तो यहाँ ए और बी क्या हैं, गिनती के एदाद हैं। अब इसमें क्या है, 2 नामा हैं यहाँ। ऊपर जो अदद है, कसर है, बटे की लकीर बोलते हैं हम इसे, और इसके ऊपर जो लिखा जाता, उसे क्या बोलते हैं, हमें शुमार कुनिंदा बोलते हैं। न्यूमरेटर, शुमार कुनिंदा। नेक्स्ट जो लकीर के नीचे लिखा जाता अदद, उसे नसब नुमा या डिनोमिनेटर कहते हैं हमें। तो ये याद रखना, ऊपर वाले अदद को शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे वाले अदद को नसब नुमा कहते हैं। अब ये शुमार कुनिंदा क्या है, नसब नुमा क्या है, यहाँ पर दिए हैं हमें। शुमार कुनिंदा जो है मुंतखब शुदा हिस्सा होता है। यानी मुंतखब, अभी समझो, अब ये एक चॉकलेट के 4 हिस्से किए थे। हर एक को कितने हिस्से मिले, वो मुंतखब शुदा हिस्सा है। एक-एक हिस्सा मिला था, तो वो एक हिस्सा क्या है, यहाँ पर आता है शुमार कुनिंदा की जगह पर 1। नसब नुमा में क्या आता, कुल हिस्सों की तादाद। चॉकलेट के कितने हिस्से हुए थे वहाँ पर? 4 हिस्से करे थे। तो हाँ, तो उसे हमें यहाँ पर नसब नुमा में लिखते हैं। तो यहाँ पर 1 हिस्सा और यहाँ पर कुल हिस्सों की तादाद 4। तो जवाब क्या होता है, 1/4। तो इस तरीके से क्या है, एक कसर बनती है। कसर में शुमार कुनिंदा हिस्सा होता है और नसब नुमा का हिस्सा होता है। अभी हम यहाँ आगे देखेंगे। जैसे देखिए, जो आप बताए 1/4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, 1/4 का मतलब यहाँ पर बताए हैं, चॉकलेट का भी 4 हिस्से हुए थे, इसमें से एक हिस्सा लिए थे हमें 1/4। तो ये क्या है, हमें यहाँ पर कितने हिस्से लिए वो बताए थे। यहाँ एक चीज याद रखना,
बी सिफर नहीं हो सकता। यानी ये जो नसबनुमा में लिखा जाने वाला अदद है, यहाँ जैसे 4 है, 4 हिस्से करे थे, वो सिफर नहीं हो सकता। क्यों सिफर नहीं हो सकता? क्या कोई बता सकते हैं? नसबनुमा में सिफर नहीं लिख सकते। कोई बता सकते हैं क्या क्यों सिफर नहीं लिख सकते? हाँ, बिल्कुल सही। ये एक तो हिस्सा रहना, एक शय रही तो हमें उसे तक़सीम कर सकती। समझो हमारे पास एक सेब है, तो अब हमें सेब को काट कर टुकड़े करके क्या कर सकते हैं, सबको बाँट सकती। अब हमारे पास सेब ही नहीं है, यानी ज़ीरो है सेब, ज़ीरो सेब है, तो हमें उसे टुकड़े करके देने का बात नहीं हो सकती, यानी उसे हमें हिस्से करके तक़सीम नहीं कर सकते। इस वजह से नसब-नुमा में कभी भी सिफ़र नहीं आता, ये याद रखना। ए बटा बी की शक्ल में रहता, लेकिन यहाँ नसब-नुमा में कभी भी सिफ़र नहीं आता, तो कसर इस तरीके की होती। नेक्स्ट अब देखिए, एक इंटरेस्टिंग खेल है, सब मिलकर इसमें मैं किससे सवाल करता हूँ वो जवाब देना होगा। अभी इस तस्वीर में रंग किए गए हिस्सों को कसर में ज़ाहिर कीजिए। अब क्या करते हैं आपको एक तस्वीर देते हैं, तस्वीर में क्या है मसावी हिस्से किए रहते हैं। यहाँ पर देखो डब्बे नज़र आ रहे हैं तुम ना, एक बड़ा डब्बा है, एक बड़ा बॉक्स है, तो उसमें क्या करें हिस्से करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिस्से करें। तो अब ये हिस्सों को देखकर अब इसे रंग करते हैं। अब इसमें कितने हिस्सों को रंग करे हैं वो हिस्से को क्या करना हमें कसर में बताना। तो इस तरीके का सवाल है अभी ये। देखो यहाँ रंग कुछ इस तरीके से हो रहा है, तो देख रहे हैं तुम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है रंग किया गया है इसे। अब ये रंग किए गए हिस्से को कसर में कैसा लिखते हैं? कोई बता सकते हैं क्या इसका जवाब? 4/5। 4/5 नहीं, 4/5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आगे अब बताऊँगा। अच्छा, अच्छा। 4/9 सही है। जी, देखते हैं यहाँ देखिए। जी, तो अब हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? शुक्रिया, माइक बंद कीजिए। अभी देखिए, पहले क्या करना है हमें जितने रंग किए गए हिस्से हैं उन्हें काउंट करना है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4। 4 हिस्से हैं उसे शुमार कुनिंदा में लिखना। 4 हिस्सों को रंग किए हैं, तो वो 4 को क्या है यहाँ ऊपर लिखना। अब नीचे क्या करना हमें कुल हिस्से गिनना। कुल हिस्से यानी ये व्हाइट उतना ही नहीं, कलर के भी आते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। टोटल हिस्से जो हैं 9 हिस्से हैं। तो वो 9 हिस्सों को क्या करना हमें नसब-नुमा में लिखना। यानी नसब-नुमा में क्या होते हैं कुल हिस्से होते हैं, जिसमें रंग किए गए हिस्से भी होते हैं और रंग नहीं किए हुए हिस्से भी लेना। तो हमें यहाँ ये एक चीज़ याद रखना 4/5 जो जवाब बताए थे 1, 2, 3, 4, 5, 5 रंग नहीं किए तो उसे नसब-नुमा में नहीं लिखते हमें। नसब-नुमा में जो लिखना है कुल हिस्से लेना है हमें। तो इस तरीके से इसका जवाब हो गया 4/9। चलिए अभी और एक सवाल देखते हैं। अब इस तस्वीर में देखिए, अब इसका जवाब क्या है? अब रंगीन हिस्सा आप यहाँ देख रहे हैं, इसका जवाब कसर में क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका जवाब होगा जी, बिल्कुल सही। अच्छा माइक बंद कर दीजिए। सही जवाब है 1/4। तो इसका सही जवाब है 1/4। तो हम यहाँ देख रहे हैं कसर को कैसे क्या है ज़ाहिर करते हैं। रंग किए गए हिस्सों को कसर में ज़ाहिर करना सीख रहे हैं। यहाँ और एक तस्वीर है। अभी इसका जवाब सिर्फ ज़ैद को देंगे, बाकी तलबा खामोश रहेंगे। देखते हैं जवाब क्या होगा। तो ज़ैद इसका जवाब बताना है आपको। शक्ल कुछ ऐसी है। अच्छा, अब इसका जवाब बताइए। इसका जवाब क्या है? ज़ैद
अच्छा, दूसरे तलबा बताइए इसका जवाब क्या है? 4/8। जी, सही जवाब है 4/8। जी, तो इसका जवाब है 4/8। तो तमाम स्टूडेंट्स क्या है, सही जवाब दिए हैं। कई बार माइक का इशू होने की वजह से आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती। तो अभी आपके होमवर्क है, लास्ट को ये वर्कशीट आपको दी जाती, उसमें सवालात हैं इस तरीके के। मैं आखिर में फिर आपको वर्कशीट बताऊँगा वो कहाँ है और कैसे है, तो वो उसमें मालूम करेंगे में। अभी नेक्स्ट देखिए, यहाँ है वर्कशीट। तो अभी इस वर्कशीट में आप यहाँ पर सवाल देख रहे हैं। पहली शक्ल इस तरीके से है, दूसरी, तीसरी, चौथी, या इधर से लें तो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, किस तरीके से भी ले सकते हैं। अब ये शक्ल जो फर्स्ट नज़र आ रही है, इसमें हमें यहाँ पर नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इसमें जवाब लिखना है, कसर में लिखना है। कैसे लिखेंगे, हमें यहाँ कितने हिस्से रंग किए गए हैं देखना होगा आपको। 1, 2, 3, 4, कुल 4 हिस्से रंग किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, नीचे बट्टे में 4 बटे, और अब टोटल हिस्से काउंट करना है। टोटल कैसे काउंट करेंगे देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल 12 हिस्से ही, तो उसे यहाँ पर 12 हमें लिखना है। तो जवाब क्या होगा इसका, 4/12। अब इस शक्ल का जवाब बताइए। जी, अब इस शक्ल का जवाब बताइए। अब इसका जवाब क्या है? अच्छा, अब ये दूसरी शक्ल, अब इस शक्ल का लेंगे। जी, बिल्कुल सही जवाब, 4/6। अब इसका जवाब बताइए। 1, 2, 3, 4, 4 हिस्से बटे 1, 2, 3, 4, 5। जी, सही जवाब, 4/9। अच्छा, अच्छा। माइक बंद कीजिए। अच्छा, सही जवाब है। अच्छा, अब हम मसावी कसरे देखेंगे। कसर को किस तरीके से लिखना है, इसमें कौन से हिस्से होते हैं वो मालूम किए हैं। अब हमें हम मसावी कसरे देखेंगे। हम मसावी कसरे कैसे होते हैं और किसे कहते हैं, ये भी बहुत आसान है। देखते हैं इसे कॉन्सेप्ट। कसर के माने तो सीख चुके हैं हमें। अब हम मसावी कसरे बनाना देखेंगे। जी, अभी यहाँ पर देखो, ये एक कागज की पट्टी है। इस कागज की पट्टी में दो हिस्से किए गए हैं। माइक बंद कर दें। इस कागज की पट्टी में दो हिस्से किए गए हैं। देखिए, दो मसावी हिस्से हैं। ये भी उसी साइज की कागज की पट्टी है, लेकिन इसमें चार हिस्से किए गए हैं। और ये जो कागज की पट्टी है, ये भी उसी साइज की है। इसमें टोटल 6 हिस्से किए गए हैं। माइक बंद कर दें। अभी ये जो लास्ट पट्टी है, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हिस्से किए गए हैं। अब देखिए, यहाँ रंग किए गए हिस्से देखिए गौर से। अब यहाँ पर देखिए, ये हिस्सा जो है 1/2 है, यानी दो हिस्से हैं, उसमें एक को रंग किए हैं, तो इसे हमें 1/2 लिखते हैं। यहाँ कुल 4 हिस्से हैं, उसमें दो हिस्सों को रंग किए गए हैं, तो 2/4 कहे हैं। यहाँ पर कुल 6 हिस्से हैं, 6, और उसमें से 3 हिस्सों को रंग किया गया है, 1, 2, 3, तो 3/6 इसका जवाब होगा। और ये जो आखिरी तस्वीर है, इसका जवाब होगा 4/8, क्योंकि 4 हिस्सों को रंग किया गया है और टोटल 8 हिस्से हैं। तो अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये तमाम कसरे जो है यकसा हिस्से को ज़ाहिर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1/2, ये तमाम जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये यकसा है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये एक यकसा हिस्सा है, यानी एक मसावी हिस्सा है। तो ये तमाम कसरें क्या कहलाते हैं? हम मसावी कसरे कहलाते हैं। यानी 1/2 की हम मसावी कसर कौन सी होगी? 2/4, 3/6 और 4/8। यानी हम मसावी कसरें एक ही हिस्से को ज़्यादा टुकड़े होने पर इस्तेमाल होते हैं। अब यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, 1/2 की
हम मसावी कसरें बनाना कैसे बनाते हैं करके पूछे हमें। तो किस तरीके से बनाना है यहाँ पर देखो। पहले जो आपको सवाल दिया जाता है, जैसे 1/2 दिया गया तो 1/2 लिखना है। नेक्स्ट उसके शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को किसी एक अदद से क्या है हमें ज़रब देना होगा। समझिए हमें अब 2 से ज़रब दे रहे हैं, यहाँ ऊपर भी 2 से ज़रब दे रहे हैं और नीचे भी 2 से ज़रब दे रहे हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? 2 एके 2 और ये 2 दूनी 4। तो 1/2 की एक हममसावी कसर हो गई 2/4। तो इसी तरीके से दूसरी हममसावी कसर बनाना है, तो फिर हमें 1/2 लिखना है और ज़रब लिखकर पहले हमें 2 से ज़रब दिए थे, अभी हमें 3 से ज़रब देना है। तो 3 से ज़रब देने पर यहाँ ऊपर आएगा 3 एके 3 और नीचे आएगा 3 दूनी 6, तो 3/6 आया। अगर इसी तरीके से हमें 4 से ज़रब देते हैं, तो हमारा जवाब होता 4/8। तो यहाँ पर गौर से देखिए, तो ये लास्ट में हमें जवाब क्या है इस तरीके से लिखना है। हम मसावी कसरें 1/2 की हम मसावी कसरें कौन से हैं बोले तो 2/4, 3/6 और 4/8। एक और तरीके से भी तुम्हें यहाँ पर गौर कर सकते हैं। यहाँ देखो 1 है तो ये 1 का पहाड़ा है। 1, 2, 3, 4। यहाँ नीचे 2 है तो ये 2 का पहाड़ा है। 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8। तो यहाँ पर भी आप गौर से देखकर समझ सकते हैं। जी, पीछे ये इस तरीके से पहाड़े भी क्या है, हम मसावी कसरों में हमें ले सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके लिए सवाल है 3/4 की हम मसावी कसरे। तो इसे भी क्या है उसी तरीके से लिखते हैं हमें। लास्ट देखेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ 3 है, 3 के बाद में आगे क्या है? ऊपर 3 का पहाड़ा होगा, 3 एके 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 और नीचे जो है 4 का पहाड़ा होगा, 4 एके 4, 4 दूनी 8, 4 त्रिक 12। तो हम मसावी कसरे हमें यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीके से ज़रब देकर भी लिख सकते हैं। जी, तो आपको सवाल जो है नेक्स्ट देखते हैं सवाल कौन-सा है। तो अब यहाँ पर देखेंगे हमें 2 सवाल है, स्क्रीन पर देखिए गौर से। क्या है हमारे पास सवाल? 2/5 है, तो 2/5 के हम मसावी कसरे में यहाँ पर आगे लिखना है। अभी क्या करना है हमें फर्स्ट 2/5 लिखेंगे, इसकी हम मसावी कसरे लिखना है। देखिए किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से बनाइए 2, 3, 4 हम मसावी कसरे बनाएंगे हमें। यहाँ ऊपर 2 है तो 2 से शुरू करेंगे, 2 का पहाड़ा है, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। नीचे 5 है, 5 का पहाड़ा काउंट करेंगे, 5 एके 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। तो ये क्या हो गया हमारा जवाब है, ये जो है हम मसावी कसरे हैं। क्या है ये? हम मसावी कसरे। तो आपको वर्कशीटें दी जाती, उसमें यही सवालात रहती, तो आप क्या करना इस तरीके से उसका जवाब लिखना, ऐसा जगह दी गई है वहाँ पर, तो इस तरीके से आपको जवाब लिखना है। इसी तरीके से आपको 3/4 का भी क्या है जवाब यहाँ नीचे हल करना होगा। ये वर्कशीट में कर सकते हैं, अगर आपको वर्कशीट नहीं मिल रही है, तो आप अपनी नोटबुक में भी क्या कर सकते हैं, वीडियो होने के बाद में, सबक होने के बाद में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो हम मसावी कसरों के मुतालिक हम समझ चुके हैं। किसी को अगर इसमें डाउट रहा तो पूछ सकते हैं या नहीं तो हमें नेक्स्ट सबक की तरफ बढ़ सकते हैं। जी, शुक्रिया। हाँ, लिखना है लेकिन अभी नहीं, क्लास खत्म होने के बाद में लिखना है। हाँ, अच्छा माइक बंद कर दीजिए। अभी एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। फर्ज़ कीजिए हमें एक ऐसा अदद चाहिए जो हमें हिसाब में लिखना। अब हिसाब में किस तरीके से लिखते हैं आपको पता है। ये कैसे लिखते हैं हमें 1 2 लिखेंगे 2 है, 2 चीज़ें हैं तो 2 लिखते हैं, 3 चीज़ें रहे तो 3, 4 चीज़ें रहे तो 4 इस तरीके से लिखते हैं। अब आपको बताना है 1 से बड़ी चीज़ और 2 से छोटी चीज़ को हमें गिनती में या हिसाब में किस तरीके से लिख सकते हैं?
क्या कोई बता सकता है जवाब? ऐसा अदद या ऐसे हिसाबी शक्ल में अदद बताना है जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। 1 और 1 और 2, 1 से बड़ा रहना और 2 से छोटा रहना हो। नहीं, नहीं, नहीं हो सकता। तो उसे क्या कहते हैं मियाँ? इसके लिए देखिए, आप स्केल तो गौर से देखे होंगे ना? स्केल, स्केल में कैसे रहते हैं आप गौर से मुशाहिदा किए होंगे। यहाँ पर 1, नेक्स्ट आगे क्या होता है? 2 होता है, नेक्स्ट 3, 4 इस तरीके से होता है। यहाँ पर दरमियान में और बहुत सारी छोटी लकीरें होते हैं। आप मुशाहिदा किए होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाँ, तो इससे क्या है, अब समझो यहाँ पर इस निशान के पास हमें बताना है 1 हो गया, तो हमें किस तरीके से लिखते हैं? ये 1 है, 1 के बाद में जो है यहाँ पर कितना है ये? 1, 2, 2 लकीरों के पास है, तो उसे क्या करते हैं? इस तरीके से नक्ता रखकर और लिखते हैं हम यहाँ पर आगे 2। तो ये जो है यहाँ पर नक्ता रखने का, जैसे अब हम यहाँ पर देख सकते हैं 1.2 पढ़ते हैं, तो ऐसी जगह पर हमें आशरिया का इस्तेमाल करते हैं। ये जो है 1.2 जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आप जो यहाँ पर देख रहे हैं, ये 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इस तरीके से 1.3 भी हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है। तो इनको क्या कहते हैं? हमें आशरिया कहते हैं, आशरियाई एदाद बताते हैं। किसी का माइक ऑन है शायद। तो इस तरीके से क्या है, हमें आशरिया की मदद से गिनती के एदाद जो है, उन एदाद के दरमियानी एदाद में हमें बता सकते हैं। अब सवाल देखिए कैसा है, मंदरजा झैल अल्फाज को पढ़कर एदाद में लिखिए। अब यहाँ पर सवाल क्या है? 301 आशरिया 5 सही है? और से देखिए यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर क्या है? 2, 5 है। 301 आशरिया 2, 5 तो उसे कैसा लिखे हैं? यहाँ पर गौर से देखिए। पहले क्या है? 300 है यहाँ पर सवाल में। कोई माइक ऑन किए हैं? प्लीज माइक बंद करें। जी माइक बंद कर दीजिए, शुक्रिया। अब देखिए यहाँ पर सवाल में क्या है? 301 है, नजर आ रहा है ना? ये आशरिया है, ये आशरिया बाद में लिखेंगे। पहले क्या है, हमें ये जो मुकम्मल हिस्सा है, इस हिस्से को लिखना है। जैसे 301 लिख कर है, तो 301 लिखें। यहाँ पर जवाब है ऑलरेडी, किस तरीके से लिखना है मैं और बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट जो है आशरिया लिखा हुआ है। आशरिया जो है, इस नक्ते को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर एक छोटा नक्ता लगाया गया है, देखिए गौर से। इस नक्ते को आशरिया पढ़ेंगे, तो ये क्या हो गया? 301 आशरिया हुआ। अभी नेक्स्ट जो है 2, 5 करके है, तो उसे किस तरीके से लिखते हैं हम? इस तरीके से 2 और 5। अब हमें यहाँ पर 2 चीज़ें रहते हैं आशरिया में, याद रखना हमें। आशरिया एदाद में एक जो है आशरिया से पहले वाला अदद है और जो है एक आशरिया के बाद वाला अदद। तो आशरिया से पहले वाला जो अदद होता है, उसे कहते हैं हमें सालिम हिस्सा। सालिम हिस्सा या मुकम्मल हिस्सा। ये जो होता है अशरी हिस्सा होता है, यानी ये हिस्से होते हैं, ये सालिम शय नहीं होती है। तो ये कसरी हिस्सा या आशरियाई हिस्सा होता है इधर का। अब इसमें मुकामी कीमत किस तरीके से देखते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। 301 आशरिया 25 है, तो इसमें यह हो गया अकाई और ये जो है दहाई। नेक्स्ट ये 3 जो है 100 के मुकाम पर है, तो ये हमें जानते हैं अकाई, दहाई, 100, 1000, 10,000 इस तरीके से ये आशरिया के इधर तरफ बढ़ती जाती है। लेकिन अब इधर आते हैं हम आशरिया के दूसरे जानिब, तो यहाँ क्या होता है? ये हिस्सा कहलाता है 10वां हिस्सा और ये हिस्सा कहलाता है 100वां हिस्सा। और इधर अगर नेक्स्ट कोई अदद है, तो वो कहलाएगा 1000वां हिस्सा। इसी तरीके से 10,000वां हिस्सा। यानी ये एक हिस्से के 10 हिस्से रहे, तो वो 10 हिस्से में से 2 हिस्से यहाँ पर हैं। ये 100 हिस्से होने पर यहाँ पर आता है। इसे नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस जब शुरू होते हैं, तो यहाँ पर तफसील से बताऊँगा। अभी आपको पिछली जमात का सिर्फ इयादा है, तो इसलिए यहाँ पर सरासरी तौर पर अशरी अदाद को किस तरीके से पढ़ेंगे और लिखेंगे वो बताऊँगा। तो आप ये समझ चुके हैं कि 301 आशरिया 25 को किस तरीके से लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? 70 है,
उसके बाद में आशरिया है 3 4 है। तो इसे किस तरीके से लिखना है हमें? 70 है तो पहले 70 लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आशरिया है तो आशरिया के लिए एक नक्ता लगाना है इस तरीके से। नेक्स्ट 3 4 लिखा हुआ है तो हमें आशरिया के बाद में क्या लिखना होगा? 3 4। और एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर देखिए 2 5 है, इसे 25 नहीं पढ़े हैं हमें। क्या पढ़ना है? 2 5 पढ़ना है। अलग अलग करके हमें इसे पढ़ना है। कब? आशरिया के बाद वाले एदाद को। लेकिन आशरिया के पहले वाले जो एदाद होते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 70 है तो इसे 70 ही पढ़ेंगे हमें, 7 सिफर इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। आशरिया के बाद में क्या है? 3 4 है तो इसे हमें किस तरीके से पढ़ेंगे? 3 4 ही पढ़ेंगे। 70 आशरिया 3 4 मिलाकर 34 नहीं पढ़ेंगे। तो ये याद रखना होगा तुम्हें। आशरिया से पहले वाले अदद को मिलाकर पढ़ना है, आशरिया के बाद वाले अदद को अलग अलग पढ़ना है। अब इसका जवाब कौन बताएंगे? 25 आशरिया सिफर 5 लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे हमें यहाँ पर? जी 25 लिखना है। अब क्या करना है हमें? आश्चर्य के लिए क्या लिखेंगे? नफ्ता लगाना है। बिल्कुल सही। नफ्ता। नेक्स्ट सिफर 5। तो आसान है ना ये? जी। तो आप समझ चुके हैं कि ये आसान है, तो हमें इस तरीके से क्या यहाँ पर लिख सकते हैं। एक और एक सवाल था जो यहाँ पर मिस हुआ है, मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए यही वर्कशीट है, आपको यही हल करना है। अब इसमें यहाँ पर बताऊंगा मैं। देखिए यहाँ पर क्या है? 6 आशरिया 3 है, दिख रहा है? 6 आशरिया 3 है। तो ये 6 आशरिया 3 को क्या है? एक सेकेंड। तो ये एक हिस्सा हो गया हमारा। अभी यहाँ पर गौर से आप स्क्रीन को जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? 6 आशरिया 3 लिखा हुआ है। तो उसे अच्छा, इसे अल्फाज में लिखना है। जैसे यहाँ पर 6 आशरिया 3 है तो हमें लिखे हैं 6 आशरिया 3। यहाँ पर क्या है? 9 सिफर आशरिया 4 2 है तो इसे क्या लिखना है? हमें यहाँ पर लिखना है 90। उसके बाद में आशरिया के लिए आशरिया उर्दू में लिखना है यहाँ पर अल्फाज में 90 आशरिया 4, इसके बाद में 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर 102 आशरिया 8 5 लिखा हुआ है, उसे भी आपको यहाँ पर उर्दू में लिखना होगा। तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 3 है। तो इसे आप नोटबुक में क्या है, इसी तरीके से सवालात उतार लीजिए। उतार कर क्या है, आप इसे हल कीजिए। अगर आपके असातिज़ा ये शीट आपको देते हैं तो जब वो शीट देंगे तो वहाँ पर इसी तरीके से आपको हल करना है। यहाँ जो तस्वीरें बनाई गई हैं, ये तस्वीरें आप पेंसिल के इस्तेमाल से अपनी नोटबुक में बनाएं। ये वर्कशीट आपको कहाँ मिलेगी पता है? ये वर्कशीट कहाँ मिलेगी आपको? हाँ जी, टीचमेंट ऐप में कहाँ पर जाना है पता है? कल बताया था मैं आपको। अगर आपको जी, यहाँ देखिए। यस, नोटिस बोर्ड नहीं, स्टडी मटेरियल है। देखिए स्क्रीन देखिए, यहाँ पर नोटिस बोर्ड नहीं, स्टडी मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में असबाफ के वीडियो यहाँ पर हैं, यूट्यूब वीडियोस जो बताए हैं। यहाँ पर आपको असबाफ के वीडियोस हैं जो आपको देखने हैं अगर आपको समझ में नहीं आया है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स करके है, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सारे वर्कशीट होंगे। ये हिसाब की वर्कशीट 1 है, इसी के नीचे 2 और 3 भी मौजूद होंगे। तो आप तमाम को सबक आज का समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है, सवाल है? किसी को कुछ सवाल पूछना है? सवाल नहीं है ना? तो अच्छा, अब आप तमाम का शुक्रिया कि आपको समझ में आया है और ठीक तरीके से इन्वॉल्व भी हुए हैं। और माशाअल्लाह अभी माइक को भी कब ऑन करना है कब ऑफ करना है बखूबी जान चुके हैं। तो आप तमाम का शुक्रिया। इसी के साथ आज की हमारी क्लास खत्म करेंगे। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम।